लेकिन इन वेलफेयर स्कीम के बीच एक थोड़ा सा सवाल यह है कि एट्थ पे कमीशन को लेकर जो टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया गया अभी अभी उसमें जितने ही फैसले उनसे तो ये लगता है कि भाई उन्होंने कहा है कि वेलफेयर स्कीम में टच ना करें, उसका नुकसान ना हो। तो राजकोष से घाटे पे असर नहीं पड़ना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो जो जितना भी टर्म ऑफ रेफरेंस सरकार ने दिया है उससे ये लगता है कि इस बार कर्मचारियों की जो तनख्वाह है वो बढ़ने वाली बहुत ज्यादा है नहीं। इस पे आपकी कुछ टिप्पणी, क्योंकि फिर इसके बाद पेंशन वाला सवाल इसी पे लाऊंगा मैं, एट्थ पे जी। देखिए मेरी इतनी सी बस एक बात है इस पर कहना कि अगर इस देश के राजनेताओं को पेंशन की ज़रूरत है जबकि वो संवैधानिक नहीं है। संविधान में नेताओं की पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है, वेतन भत्ते की व्यवस्था है। ये संवैधानिक गाइडलाइन है। आप ले रहे हैं और आप फिर दूसरे को कह रहे हैं, मना कर रहे हैं। ये कहीं से ना न्यायसंगत है, ना मानवीय है, ना सही तरीका है। दूसरा मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हमारी जो ओल्ड पेंशन है, वो कोई बख्शीश नहीं है। डीएस नकारा साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट लाइन है, ना भीख है, ना बख्शीश है। ये हमारा राइट है। ये पेंशन हमारी पेंडिंग वेतन है। ये सुप्रीम कोर्ट का शब्द है। पेंशन पेंडिंग वेतन है। हमारे वेतन से काट-काट के रखा जाता है, वो हमारी पेंशन है। तो आप कोई हमारा अलग से अच्छा हम कोई नई चीज़ नहीं माँग रहे हैं। आप तो अपने लिए रोज़ नई व्यवस्था करते हैं ना। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों की गाड़ी कमज़ोर हो जाती है तो नई खरीद ली जाती है। आवास पुराना हो जाता है तो नया बनवा लिया जाता है। लाखों रुपए के पर्दे लगाए जाते हैं। आप तो रोज़ नई-नई चीज़ अपनी इजाद कर रहे हैं। हम तो आपको वही पुरानी और बात-बात तर्क दिया जाता है कि अरे इसमें करोड़ों मिलेगा। मैं कहता हूँ मुझे बेकार वाली, कम वाली, वही पुरानी वाली दे दीजिए भाई। हमको क्यों आप ज़्यादा देने के चक्कर में पड़े हैं? तो ये मेरा सवाल है और इस पर आज नहीं कल सरकार को सोचना पड़ेगा, इस पर इसको चिंतन करना पड़ेगा और मैं सभी देश के राजनीतिक दलों से एक सर्वदलीय बैठक बुला करके मैं तो कहता हूँ इस पर सर्वदलीय बैठक हो और सारे राजनीतिक दल बैठ के इस पर चिंतन करें और चिंतन करके इस ओपीएस पुरानी व्यवस्था को दें। और तब जब हम गरीब थे, जब हमारा देश गरीब था, तब ओल्ड पेंशन, जब हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, तब एनपीएस, यूपीएस का झुनझुना। आर्थिक महाशक्ति किस बात के लिए? हम भी तो उसी भारत के नागरिक हैं। आर्थिक महाशक्ति मेरा भी तो भाग है। गरीब था तो ओपीएस और अमीर हो रहे हैं तो एनपीएस, यूपीएस। ये ठीक नहीं। मेरा सवाल थोड़ा इस तरह का था, मैं क्लियर करके समझाता हूँ। जो एट पे कमीशन है ना, आप लोगों की समस्याएं बता रहा हूँ मैं, कितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आप लोग तो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिनकी पुरानी पेंशन है उनके लिए क्या किया सरकार ने कि एट्थ जो पे कमीशन लगा उसमें कहा गया जो 69 जो पेंशनर्स हैं केंद्रीय, उनको बाहर रखा जाए इस दायरे से। तो वही बोल रहा हूँ मैं कि आप तो एक समस्या लेके आ जाते हैं, तब तक दूसरी खड़ी होती है। तो इस मामले में क्या पुराने पेंशनर्स जिनको मिलती है उनको भी साथ लेंगे, क्योंकि अब समस्या सवाल उनका भी खड़ा हो गया है। देखिए, बिल्कुल और ये बात मैं जब इस आंदोलन को शुरू किया, तभी से मैं जो ओल्ड पेंशन में लोग थे, उनसे मैं कहता था कि ये लड़ाई पीढ़ियों की है, आपकी भी है। आज हमारी गई है, कल आपकी चली जाएगी और वेतन आयोग में जिस तरह से पेंशनरों को उसमें से बाहर किया गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बिल्कुल असंगत है, ये ठीक नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है जब इस पेंशन आंदोलन को मैंने शुरू किया तो मैंने तमाम लोगों से कहा था, तो लोग कहते थे, "मैं तो ओल्ड पेंशन में हूँ।" हमें इस आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। आज एहसास हो रहा है कि ये लड़ाई सबकी है और मैं सभी से अपील करता हूँ, पीढ़ियों की लड़ाई है। आप पेंशन में हैं, ओपीएस में अच्छी बात है। आपके बच्चे, आपका बेटा, आपका भाई, आपका परिवार जाएगा ना, उस नए सिस्टम में जाएगा ना। तो लड़ाई विजय बंधु या एनएम-ओपीएस उसके सहयोगी लोग तो पूरी पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। तो आप क्यों नहीं सहयोग करेंगे? हम उनके साथ खड़े हों, वो हमारे साथ खड़े हों और सबको एक होकर के लड़ना पड़ेगा और वेतन आयोग की तो 8वें वेतन आयोग की तो पूरे देश में मतलब मज़ाक चल रहा है बिल्कुल। कब से कहानी शुरू हुई, दिल्ली चुनाव के समय घोषणा, बिहार चुनाव समय कैबिनेट की मंजूरी। 27 तक हमको लगता है कि उसकी डेट है 18 महीने की, तो यूपी चुनाव के समय रिपोर्ट और शायद 29 के चुनाव-उनाव तक कहीं लागू हो पाए। एक अच्छा तरीका सरकार ने अपना रखा है।